इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया और बोला गया है इसमें कौन सा जो ऑप्शन है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, यानी आपको सिंपली पता करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अब ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ग्लिसरॉल इज प्योरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन बिकॉज इट डिकम्पोज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान देंगे, एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्लास 11 में, वहाँ पे आप देखना प्योरिफिकेशन का मेथड दिया हुआ है, उसमें एक मेथड दिया हुआ है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, उसके लाइंस कहाँ दिया हुआ है। तो बोला गया है कि इस मेथड को तो हम अप्लाई करते हैं जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है, एंड विच डिकम्पोज एट और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी मेथड में देखना लास्ट में देखना यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री बाय दिस टेक्निक, यानी वैक्यूम पंप, यानी हम लोग प्रेशर को लोअर करते हैं या फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं ताकि क्या होता है ग्लिसरॉल का बॉइलिंग जो होता है लोअर टेम्परेचर अचीव कर ले। इससे क्या होगा आपका उसका जो होता है थर्मली वो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या होता है ज़्यादा हीट करने पे थर्मली टूट जाता है। तो हम लोग को इसको बॉयल करना है बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी लोअर टेम्परेचर बॉयल करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं प्रेशर को घटाते हैं, यानी वैक्यूम डिस्टिलेशन वर्क करेगा, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, जो बी का स्टेटमेंट है, बी में स्टेटमेंट क्या दिया हो कि एनिलीन कैन बी प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसेबल इन वाटर। अब ध्यान देंगे, जो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में, उस लाइन को हम दिखा दिए हैं। तो मेथड तब अप्लाई करते हैं हम लोग जब सब्सटेंस क्या होता है स्टीम वोलेटाइल होता है एंड इमिसिबल इन वाटर होता है, यानी वाटर में इमिसिबल होना चाहिए। अब इसी टेक्निक में लास्ट में देखो एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम द वाटर मिक्सचर। तो एनिलीन में अप्लाई तो करते हैं बट एप्लीकेशन का रीजन ही होता है कि एनिलीन वाटर में इमिसिबल होता है। तो यहाँ पर आप जब रीड करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा एनिलीन इज मिसेबल इन वाटर, इसके कारण स्टेटमेंट क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी बी क्या है इनकरेक्ट है। तो अब देखना अगर हम बोले बी इनकरेक्ट है मतलब आपका ऑप्शन ए भी गलत होगा, 3 भी गलत होगा और 4 भी गलत होगा, क्योंकि बी बस ऑप्शन 2 में नहीं है, बाकी जगह हर जगह बी है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा करेक्ट हो तो बी तो करेक्ट है नहीं, तो यानी हम ऐसा बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा 2। ठीक है, एक बार बाकी चेक भी कर लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इथेनॉल वाटर। तो इथेनॉल वाटर क्या होता है एजेटोप फॉर्म करता है, तो एजेटोप फॉर्म करेगा तो नॉर्मल डिस्टिलेशन मेथड से इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा एजेटोपिक डिस्टिलेशन, क्योंकि ये दोनों एजेटोप फॉर्म करता है। तो स्टेटमेंट सी भी क्या होगा करेक्ट होगा। स्टेटमेंट डी का हम बात करते हैं कि अगर ऑर्गेनिक अमाउंट प्योर होगा इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एज रिमेन सेम। अगर मान लेते हैं कि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट अगर चेंज नहीं करेगा मतलब क्या होगा प्योर फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर चेंज करता तो क्या होता है अगर मेल्टिंग पॉइंट चेंज करेगा मतलब उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट मिक्स करने पे आपका सेम रहेगा तो मतलब कंपाउंड क्या है प्योर फॉर्म में है। तो आपका डी भी क्या होगा करेक्ट होगा, यानी ए सी डी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।